स्टूडेंट क्लास 8 चैप्टर 3 चल रहा था और उसका हमने पेज नंबर 36 तक का कंप्लीट कर लिया। 37 में भी जो टॉपिक थे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को कंप्लीट कर लिया है। तो अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक इन दोनों में डिफरेंस मालूम है ना स्टूडेंट्स, याद है ना? एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो इजीली बैंड हो जाती है और उसको हीट करें तो उसको हीट पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, ना तो हम उसको बैंड कर सकते हैं ना ही उस पर किसी भी तरह का हीट का कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है वो हार्ड प्लास्टिक होती है, इसीलिए उसका यूज़ हम इलेक्ट्रिक एप्लायंस में यूज़ करते हैं और स्विचेस वगैरह बनाने में। इसके अलावा किचन में जो कुकर है और टेफ्लॉन जो प्लास्टिक है वो यही होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसका हीट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, बेंड कर सकते हैं। क्लियर? तो यानी कि हमने जो प्लास्टिक पढ़ी, प्लास्टिक का यूज़ हमारी लाइफ में बहुत है ना। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। टुडे we think of storing of food item, water, milk, pickles, dry fruits, etc. आज अगर हम किसी फूड जो है उसको स्टोर करने के लिए सोचें, जैसे कि पानी है, दूध है, अचार और ड्राई फ्रूट्स, इन सभी को अगर हम सोचते हैं कि इनको स्टोर कर दें, तो प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट। तो जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं वो हमें ज़्यादा सूटेबल लगते हैं, वो अच्छे भी लगते हैं। इसके अलावा क्या होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। अब हमें प्लास्टिक के कंटेनर अच्छे क्यों लगते हैं? क्यों? पहली चीज़, वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। लोअर प्राइस, सस्ते भी होते हैं। गुड स्ट्रेंथ, उनकी अच्छी पावर होती है, यानी कि वो उस चीज़ को ना तो उसमें से निकलने देते हैं ना फैलने देते हैं। एयर टाइट कंटेनर होते हैं वो। एंड ईजीली हैंडलिंग, और उनको हम आसानी से रख सकते हैं, उनको हैंडल करना भी ज़्यादा टफ नहीं होता। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट टू। वो लाइटर होते हैं किसके कंपैरिजन में? मेटल की। अभी लोहे का कोई टीन है, कनस्तर है, डिब्बा है, तो उसके कंपैरिजन में प्लास्टिक का कितना लाइट वेट होता है और तुरंत कैरी कर लेते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जो मेटल का कंटेनर है वो एयर और वाटर से मॉइस्चराइज हो जाता है। इसके अलावा जो प्लास्टिक है उसका यूज़ हम कार में भी करते हैं, एयरक्राफ्ट में भी, इवन स्पेस क्राफ्ट में भी इनका यूज़ होता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, etc. इसके अलावा अगर हम लिस्ट बनाएं प्लास्टिक के सामान की, तो इतने सारे सामान हैं कि हम उनको काउंट भी नहीं कर पाएंगे। इवन हम अपनी डेली लाइफ में अपने स्लीपर्स हैं, फर्नीचर हैं, बहुत सुंदर सुंदर हम डेकोरेशन के आइटम्स लगाते हैं, वो भी किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। तो चलिए अब हम इस प्लास्टिक की कैरेक्टर्स पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव। You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. अच्छे से जानते हैं कि जो मेटल्स होती हैं, जैसे कि लोहा है, अगर लोहा को हम खुले में रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो एयर के और वाटर के मॉइस्चर से क्या होता है, एयर और वाटर के इफेक्ट से उस पर मॉइस्चर आ जाता है, यानी कि वो रस्ट होने लगता है, उस पर जंग लगने लगती है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक पर ना तो वाटर का कोई इफेक्ट पड़ता है ना ही एयर का। दे आर नॉट कोरोडेड ईजीली, वो जल्दी ही उस पर जंग नहीं लगती, खराब नहीं होता। दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसी वजह से ये जो प्लास्टिक है वो किसी भी चीज़ को इजीली स्टोर कर सकता है, और ये जो प्लास्टिक है वो कई तरह के मटेरियल्स को मिलाकर बहुत सारे केमिकल की हेल्प से बनी होती है, इसीलिए उस पर इन चीज़ों का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अभी हमने पढ़ा था कि जो प्लास्टिक के जितने भी कंटेनर होते हैं वो सभी लाइट वेट होते हैं, तो लाइट है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल यानी चलने वाला है। तो टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट।
तो आप अपने पिताजी से या फिर अपने दादाजी से पूछिए कि वो अपने टाइम पर किस तरह की बाल्टियों का यूज़ करते थे। वॉट इज़ द मटेरियल ऑफ बकेट्स और मग यू आर यूजिंग टुडे। और आज के टाइम में हम किस तरह की बाल्टी और मग का यूज़ करते हैं। वॉट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। और प्लास्टिक कंटेनर का क्या एडवांटेज है, उसका क्या फ़ायदा है। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। तो स्टूडेंट, आज हम प्लास्टिक की बाल्टी और मग का यूज़ करते हैं जो कि बहुत हल्के होते हैं, वैसे मजबूत होते हैं, उनकी क्वालिटी मजबूत वाली होती है, लेकिन अगर हम उसको उठाएंगे तो बहुत ही लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है, बहुत टाइम तक चलने वाला होता है, और हम इसको इजीली बेंड कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट शेप और साइज़ में। स्टूडेंट, पहले जो बकेट्स होती थी ना, बाल्टी जो होती थी वो मेटल की बनी होती थी, लोहे की बाल्टियाँ होती थी, जिनमें थोड़े टाइम बाद क्या होता था, जंग लग जाती थी और बीच में होल हो जाता था। हाँ, लेकिन इन प्लास्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट। ड्यूरेबल साइज, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज़। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल। और हमेशा से ही ये जो प्लास्टिक है मेटल के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता होता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हम प्लास्टिक का यूज़ बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ में भी करते हैं। इवन हमारे घर के ज़्यादातर आइटम्स इसी के बने होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। अब ये स्टूडेंट्स आपके लिए एक होमवर्क है। आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है, उसमें केवल उन आइटम्स के नाम लिखने हैं जो प्लास्टिक के बने हैं और उनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट, जो प्लास्टिक होती है ना अच्छी वाली, जैसे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थी, तो प्लास्टिक एक्सपेंसिव यूज्ड इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़। डॉक्टर लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स की जो पैकेजिंग होती है वो भी किस में होती है, प्लास्टिक में, जिससे कि उसमें मॉइस्चर ना पहुँचे। थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंडर्स, जो घाव हो जाते हैं, घाव पर जो स्टिच लगते हैं ना बेटा, टाँके जो लगते हैं, कहीं कट वर जाता है तो डॉक्टर उसमें जो टाँके लगाते हैं उसमें जो धागे का यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक का बना होता है। सिरिंज वो भी प्लास्टिक की बनी होती हैं। डॉक्टर्स ग्लव्स वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और मेडिकल में कितने सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो किसके बने हैं बेटा, प्लास्टिक की। इसके अलावा स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। माइक्रोवेव आप सभी के यहाँ होगा, आपने देखा भी होगा। तो माइक्रोवेव में हम जो खाना बनाते हैं उसमें जितने भी हम उससे रिलेटेड जितने बर्तन यूज़ करते हैं वो सभी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड बट नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। अब माइक्रोवेव में वो गर्म करता है, हीट देता है, और उसमें हम जिन बर्तनों का यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन उन पर कोई भी उसका इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो प्लास्टिक कैसी होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इसके अलावा टेफ्लॉन स्टूडेंट आपने सुना है, ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है। इस प्लास्टिक में क्या है, ये इस पर ना तो वाटर रुकता है और ना ही ऑयल रुकता है, यानी चिपकता ही नहीं है, ना ऑयल ना वाटर, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। इसीलिए हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर जो होते हैं उनमें इनका यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो यानी कि प्लास्टिक का बहुत सारा यूज़ है। प्लास्टिक इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज आपको लिस्ट बनानी है होमवर्क की। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।